हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। और इसमें हम लोग बात करेंगे आज इसके राइटिंग पैटर्न के बारे में कि कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, किस तरीके से आप ये फार्माकोलॉजी का जो पेपर है वो राइट करोगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आपका जो पेपर है, पेपर के बारे में पहले बात कर लेते हैं कैसे कैसे रहता है। तो पहले मैं अपने पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, अगर आप देखो तो आपके तीन पेपर्स होते हैं एक साथ। ठीक है, आपका फार्मा होता है, पैथो होता है और जेनेटिक्स होता है। तीन पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, और तीनों मिलके जो है 75 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जो फार्मा होता है आपका वो आपका कुछ आपके 37 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और जो पैथो होता है, पैथो की अगर हम बात करें तो आपका कुछ ये मतलब कि 25 मार्क्स का होता है। और जेनेटिक्स जो है आपका मतलब कि 13 मार्क्स का होता है। इस तरीके से इसका जो है डिवीजन होता है और इसका जो सम ऑफ होता है आपका 75 होता है। ठीक है, तो ये आपका है। और इसके लिए अगर देखें तो आपको तीन कॉपियां मिलती हैं। वैसे तो पहले दो मिलती थी, लेकिन इस बार जो है आपको तीन कॉपियां मिलेंगी फार्मा, पैथो, जेनेटिक्स तीनों के लिए। ठीक है, आप फार्मा में चाहो तो दो ले सकते हो, ए और बी, और पैथो में आपको एक ही मिलेगी और जेनेटिक्स में भी एक ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें हम लोग आज सिर्फ एक फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि इसके राइटिंग पैटर्न क्या रहेगी और किस तरीके से हम इसका जो भी मतलब कि राइट करते हैं क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ये आज का वीडियो और समझते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो अगर हम बात करें तो कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लो कि इसमें हमने ये एस्ट्रोजन ही ले लिया। एस्ट्रोजन अगर क्वेश्चन आपका आ रहा है एग्जाम में तो आप किस तरीके से लिखोगे। ठीक है, एस्ट्रोजन अगर आ रहा है या फिर आपके प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है तो इस सब में आप कैसे कैसे लिखोगे। तो आप देखो, पहले अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप देखो, जो कुछ क्वेश्चन रहती हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसे रिपीट होती हैं, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो गई, एंटी हिस्टामिन हो गया, या फिर आपके रास सिस्टम हो गई। और ये सब जो है बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को का भी मैं लिस्ट बता दूंगा। और इसके साथ साथ अगर देखें तो एक पैटर्न होता है जो कि आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स उससे गेन कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज हमें इसमें बताना है और प्रॉपर तरीके से करना है। तो मान लो कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें लिखना होता है उसमें वो लिखना होता है इसका इंट्रो और डेफिनेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन को लिखते हो, इंट्रो को लिखते हो, जो कि आपका प्रॉपर तरीके से जो ड्रग है उसको डिफाइन करता है कि वो है क्या। ठीक है, शॉर्ट और स्टैंडर्ड इसमें डेफिनेशन होता है जो कि अंडरस्टैंड करता है। और कीवर्ड्स का आप यूज करते हो, जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, जैसे कि जो ड्रग है कुछ कुछ वर्ड्स इसमें मतलब कि मानी जाती है उस सब का। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है एंटीबायोटिक जो है किस काम में आता है, तो ये ऐसा ड्रग है जो कि किल करता है और इनिबिट करता है। मतलब किल करने का मतलब है पूरी तरीके से मारना, इनिबिट करने का मतलब है कि ग्रोथ को इसका कम करना। ठीक है, ग्रोथ को कम करता है और माइक्रो मतलब कि जो भी आपके माइक्रोब्स है उन सभी का। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉपर एक ऐसा डेफिनेशन लिखोगे जो कि आपको मतलब कि एग्जामिनर को सही से समझ आए। ठीक है, इसके बाद से हमारा यहाँ पे अगर देखें तो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में आप जो भी जैसे कि आप मान लो कि ड्रग है कोई, तो ड्रग में तो एक होगा नहीं, आपके अलग अलग, जैसे कि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग हो गया, सेकंड लाइन ऑफ ड्रग हो गया। तो इस तरीके से अगर देखें तो आपको करना होता है। तो अगर मान लो कि आपको दो तरीके से लिखना है, 1 सेकंड मैं इसको इरेज करके बताता हूँ। मान लो कि आपको मतलब कि कोई दो ड्रग्स लिखना है, जैसे आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग हो गया, जैसे कि आप फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग आप इसमें लिख रहे हो। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग, और इसमें सेकंड लाइन ऑफ ड्रग जो लिख रहे हो वो हो गया। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हो, टेबल और फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हो आप इसको राइट करने के लिए, जिसमें आपका जो एंटीबायोटिक है, मान लो कि इसमें अलग अलग जो एंटीबायोटिक है वो सब आ जाती हैं और इसको आप प्रॉपर तरीके से डिफाइन करोगे। ठीक है, देन जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें स्टार्ट होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो जो दवा है, मेडिसिन है, वो कैसे काम किया, बॉडी के अंदर कैसे काम किया। और मैं तो प्रिफर करता हूँ यार, जो भी फ्लो चार्ट है वो मैं ज्यादा से ज्यादा बनाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जो है ये देखो आप इसमें मान लो कि ये जो फ्लो चार्ट है उसमें कैसे ये काम करता है। देखो, पहले जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर हुआ, सब कुछ आपको पता है, A to Z आपको शुरू से अंत तक पता है। बस उसमें करना ये रहता है कि आपको उसको फ्लो चार्ट एरो के फॉर्म में डिफाइन करना होता है। उससे होता ये है कि आपका जो मतलब कि देखा जाए तो जो पेज है वो पहले भरता है, और इसके साथ साथ आप फ्लो चार्ट अगर बना लेते हो तो उसी के बेसिस पे आप उसको लैंग्वेज फॉर्म में भी मतलब कि बना सकते हो। ठीक है, तो पहले आपने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया। ठीक है, अब उसको जो है बाइंड किया, मतलब कि देखा जाए तो बैक्टीरिया उस के सेल वॉल पे बाइंड हुआ। ठीक है, और जो सेल वॉल है उसको मतलब कि इनहिबिट करने लगा और मतलब कि सिंथेसिस करने लगा।
जो भी बैक्टीरियल सेल डेथ है वो हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेल मतलब कि बैक्टीरियल डेथ हो गया, ठीक है। अब ये इस तरीके से है। आप मान लो कि इसको अब स्टेप वाइज में मतलब कि एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो ड्रग आपने लिया, ठीक है, वो आपके देखा जाए तो ऑर्गेनो स्टेरॉन पे काम किया, ठीक है, वो मतलब कि देखा जाए तो बैक्टीरिया के ऊपर काम किया, बैक्टीरिया जो है उसके सेल वॉल को ब्रेक किया। तो इस तरीके से आप एक एक करके लैंग्वेज के फॉर्म में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जो कि आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। अब इसके बाद से होता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। आप ये मतलब कि एडीएमई के नाम से जान सकते हो, इसको याद कर सकते हो। पहला जो है एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, तो ड्रग जो है वो एंटर किया हमारे बॉडी में, तो मतलब कि ब्लड स्ट्रीम में आया, कैसे आया, क्या 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 काम कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी ड्रग है वो मतलब कि देखा जाए तो जो ब्लड बॉडी के टिश्यूज है वहां तक कैसे पहुंचा, किस तरीके से गया, मेटाबॉलिज्म है तो कैसे और कहाँ जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज हुआ, लीवर के अंदर यूज हुआ, कैसे हुआ, ये सब, ठीक है। एक्सक्रीशन, जैसे ड्रग है वो कैसे एलिमिनेट हुआ, बाहर निकला, तो ये सब आपका इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। आप इसको चाहो तो मतलब कि देखो, बहुत मतलब कि ऐसे कुछ अलग नहीं होता, सब कुछ में सेम ही होता है। जैसे कि ड्रग आया आपके ब्लड स्ट्रीम में आया, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में मतलब कि एब्जॉर्ब हुआ, और ये चीज जो है आप सेम सेम कोई भी ऐसे जो ड्रग है उसके अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है, सेम टू सेम। जैसे कि मैं 1 सेकेंड इसको इरेज कर दूं तो ज्यादा बेटर लगेगा। आप मान लो कि आपने मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक्स आपको लिखनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि 4 स्टेप्स होते हैं, और 4 स्टेप्स में क्या होता है, तो जो भी ड्रग आप ले रहे हो, ड्रग आता है मतलब कि अगर ज्यादातर जो ड्रग्स होती हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलती हैं, ब्लड स्ट्रीम से वो जहाँ पे उसकी जरूरत होती है बॉडी टिश्यूज में जाती है, या फिर आपके देखा जाए तो उसके बाद से मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन होता है, तो ये आपको प्रॉपर पता है। तो इसमें आप एब्जॉर्प्शन में क्या लिखोगे, तो जो ड्रग है वो एंटर किया ब्लड स्ट्रीम में, कैसे गया, कहाँ गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो ड्रग है वो कैसे मतलब कि बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचा। मेटाबॉलिज्म है तो कहाँ और कैसे जो है ड्रग मेटाबोलाइज हुआ, लीवर के अंदर यूज हुआ। एक्सक्रीशन है तो जो ड्रग है वो कैसे हमारे बॉडी से बाहर निकला। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फार्मेकोकाइनेटिक्स है तो जो भी इसमें आपके रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका एंजाइम हो गया, रिसेप्टर हो गया, टारगेट साइट्स हो गए, तो उस पे कैसे काम हुआ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इसी में आता है। थेराप्यूटिक जो इफेक्ट है वो सब आ जाता है, और आपके ड्रग और डोजेस जो है, रिस्पॉन्स है, उस सब में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें टॉपिक बनता है, जो कि को लिखना होता है, वो आपका इंडिकेशन है। इंडिकेशन में क्या लिखना होता है, तो जो भी आपके मतलब कि जो ड्रग है वो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि आप मान लो कि अलग अलग जो कंडीशंस है उसके लिए हम ड्रग को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके लिए ड्रग को यूज करते हैं जिस पेशेंट के लिए, तो उसको हम लोग इंडिकेशन बोलते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो इसमें आपके जो ड्रग है उसके एलर्जी हो गई, या फिर अलग अलग जो कंडीशंस हो सकती हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम इसमें लिखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट है तो एडवर्स इफेक्ट में इसमें क्या क्या साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट दिख रहा है, नोजिया, वोमिटिंग, एलर्जी, जो भी मेडिसिन खाने की वजह से हुआ है, तो ये सब हम देखते हैं, ठीक है। ड्रग का इंटरेक्शन है, ड्रग का इंटरेक्शन जो है, अलग अलग जो ड्रग है, मान लो कि आपने लिया, ठीक है, और आपको एलर्जी है या फिर कुछ भी ऐसा कंडीशन है दूसरे ड्रग से, तो आपको वो देखना होता है प्रॉपर तरीके से, जो भी कंडीशन है वो आपको एक बार ध्यान देना होता है। तो ये आपका ड्रग इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें होता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप और क्या लिख सकते हो, तो रोल ऑफ नर्स, ठीक है। रोल ऑफ नर्स की हम बात करें तो पहला जो है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। पहले अगर आप देखो तो एडमिनिस्ट्रेशन के पहले आप क्या करोगे, तो वेरीफाई करोगे। देखो, ये रोल ऑफ नर्स जो है आप मतलब कि फार्मेकोलॉजी के हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो, सेम टू सेम एज इट इज, ठीक है। आपके कोई भी ड्रग है तो यही चीज लिखोगे। तो इसको आप एक बार याद रख लो, और इससे जो है आपका 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज जो भी है भर जाएगा। तो ये चीज जो है वो कॉमन है, और इसको आप एक बार रट लेना, ठीक है। आपके हर जगह पे ये काम आएगा। सिर्फ क्या करना है, तो ड्रग जो है वो ऐड कर देना, और अपने हिसाब से कुछ कुछ पॉइंट्स को ऐड कर देना, ठीक है। और इसको हम लोग अभी देखते हैं। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेंगे, तो पहले हम लोग पेशेंट को जो मतलब कि फिजिशियन है उसके ऑर्डर को चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद से जो उसका पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन है वो चेक करेंगे। चेक करेंगे कि एलर्जी तो नहीं हुआ है, फिर आप जो भी उसका वाइटल है वो सही काम कर रहा है कि नहीं, और जो भी लैब रिपोर्ट्स हैं वो उसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। सेकेंडली, हम लोग अगर ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मतलब कि जब हम उसको दे रहे हैं, तो उसके उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो 5 राइट को हम लोग इसमें चेक करेंगे। 5 राइट में आपका क्या क्या होता है, तो 5 राइट ऑफ जो भी ड्रग होता है वो हम देते हैं, जिसमें
राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट और राइट टाइम। ये 5 आपके मतलब कि 5 राइट्स होते हैं। वैसे तो 10 होती हैं, लेकिन इसको मतलब कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। अब इसमें जो है इमीडिएट हम लोग उसको देखते रहेंगे कि कुछ रिएक्शंस तो नहीं हो रहा, और इसके साथ साथ हम लोग करेक्ट डोज इसमें एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। आफ्टर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें हम लोग थेरेप्यूटिक जो रिस्पॉन्स है वो चेक करेंगे, साइड इफेक्ट को चेक करेंगे, और इसके साथ साथ एजुकेट करेंगे जो भी पेशेंट है, और डॉक्यूमेंट करेंगे जो भी मतलब कि एडमिनिस्टर हमने किया है, ठीक है। तो ये आपका जो है कॉमन रहता है, हर जगह पे आप इसको लिख सकते हो, तो एक बार इसको देख लेना। और इसके बाद से हम आगे बात करें तो पेशेंट एजुकेशन आ जाता है, जो कि आपका ये भी मोस्ट कॉमन होता है, जो कि आप पहले पेशेंट के जो मेडिसिन होती हैं उसके बिहाफ पे आप उसको प्रिस्क्राइब करते हो, मतलब कंप्लीट उसका फुल कोर्स और ये सब आप बताते हो, एजुकेट करते हो पेशेंट को, और ये सब ऐसे होता है, ठीक है। कंक्लूजन आप चाहो तो लिख सकते हो, या फिर अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है, और इसमें ये मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करें तो ओवरऑल जो पैटर्न रहेगा आपका राइटिंग का, तो पहले अगर देखें तो अब पहला जो स्टेप होता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ठीक है। देखो आपका जो है तीन मतलब कि 15 नंबर के लिए जो क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से सब कुछ लिखना होता है। तो 15 नंबर के क्वेश्चन में ये सब तो इंक्लूड करना ही करना है आपको, ठीक है। पहले आपने क्या लिखा, तो इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, डेफिनेशन लिखा, क्लासिफिकेशन मतलब कि उसके जो भी टाइप्स हैं वो लिखे आपने, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और जो आपका फार्मेकोडायनेमिक्स है वो आप सेम ही मान सकते हो, तो आप इसको फार्मेकोकाइनेटिक्स और आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों को एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। फार्मेकोकाइनेटिक्स है तो इसमें आपने ए डी एम ई को देखा, जिसमें एब्जॉर्प्शन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है मेडिसिन का, तो वो आपने देखा, ठीक है। इसके बाद से यूजेस मतलब कि इंडिकेशन आपने देखा कि क्या क्या किसको किसको हम लोग इसको दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसको किसको नहीं दे सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या इसके इफेक्ट देखने को मिल रहा है, फिर आपके जो ड्रग के मतलब कि इंटरेक्शन है, मतलब कि किसके साथ वो रिएक्ट करके आपके बॉडी को हार्म कर सकता है, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक ड्रग में, मैं बोल रहा हूँ एक और बार, इसको आप रट लेना, एक बार अगर रट लोगे तो सारे ही ड्रग में आपको सेम ही लिखना होगा, ठीक है। पेशेंट एजुकेशन भी सेम ही रहेगा, कंक्लूजन आप इसको लिख के खत्म करोगे, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से करोगे। अगर आपको और ज्यादा अच्छे से इसमें करना है तो प्रॉपर आप हेडिंग वाइज प्रॉपर लिख के आप इसको सब हेडिंग का यूज करो, ठीक है। और इसके साथ साथ पॉइंट वाइज फॉर्मेट का यूज करो, फ्लो चार्ट्स का यूज करो, ठीक है, टेबल्स का यूज करो। और इसके साथ हम आगे बात करें, 1 सेकेंड, ये कुछ हो रहा है। तो इसमें हम आगे बात करें तो अंडरलाइन करो जो भी कीवर्ड्स हैं, जैसे कि आपके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पेशेंट एजुकेशन है, तो इसको अंडरलाइन करो, प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करो, और इस तरीके से आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आप हमारे अगर नोट्स को चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा मतलब कि व्हाट्सएप का नंबर है, जो कि आपको यहाँ से प्रॉपर तरीके से फार्मा पैथोजेनेटिक्स तीनों के मिल जाएंगे, प्रॉपर एजेंट का भी नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा दिन नहीं बचा है, तो आपको बहुत अच्छे मतलब कि मिल जाएगा। पेड ये पीडीएफ है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग वहां जाके पूछते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से, जो जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल के फॉर्मेट में दे रहा हूँ, जैसे कि एस्ट्रोजन का ही है, तो एस्ट्रोजन में आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा, जो भी आपका ये डेफिनेशन है, जैसे कि फीमेल मतलब कि ये आपका हार्मोनल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होती हैं, जो कि हमारे अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। इसमें की जो हार्मोन्स है वो आ गया, ठीक है। देन आपने डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन में आपके जो भी डेफिनेशन है वो लिखा, जिसमें ये देखो प्रमोट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उस सब में, ठीक है। देन जो है अपने टाइप और जो ड्रग है उसको लिखा, ठीक है। और इसमें आपने क्या 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 ड्रग होता है वो सब आपने लिखा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या फिर आप इसमें फार्मेकोकाइनेट जो भी डायनेमिक्स है वो लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। फिर आपके इसमें आपने प्रॉपर तरीके से लिखा, इसको फ्लो चार्ट में जरूर बना लेना, ठीक है। एक तो आपका इसमें ये प्लस पॉइंट होता है, ठीक है, बोनस पॉइंट होता है, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से पेज भरने के भी काम आता है, और साथ ही में आपको इसमें समझ में भी आता है कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। देन आपने फिजिकल एक्शन ये सब तो लिखना नहीं होता, इंडिकेशन है, इंडिकेशन में किसको किसको यूज करेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और एक और चीज मैं बता दूं, अगर इंडिकेशन आप लिख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि जो मतलब कि लिखा है वही लिखो आप। जैसे कि आप देखो, तो जो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर जो ड्रग्स होती हैं उसके आप कोई भी इंडिकेशंस को, वैसे तो मैंने यही किया था, ठीक है, सच बताऊं तो बहुत सारे इंडिकेशंस को मैंने मतलब कि लिख दिया था, मुझे कम लग रहा था तो दूसरे भी क्वेश्चंस का मैंने उसमें ऐड कर दिया था।
तो ये आप उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप लिख रहे हो, बीच में कभी भी दूसरे भी आप ले सकते हो। जैसे कि आपका ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, तो इसमें अगर देखो तो जो भी आपके इंडिकेशंस हैं तो उसको आप एक बार देख लेना, पूरे ओवरऑल जो भी इंडिकेशंस हैं उसको, उसके भी पे आप उसमें चाहो तो ऐड कर सकते हो या फिर देख सकते हो। ठीक है, रोल ऑफ मतलब कि जो भी कंट्रासेप्टिव है उसका देख लिया आपने। ठीक है, और इसमें अलग अलग जो भी रोल्स हैं वो देख लिया, और देन यहाँ पे आपका प्रॉपर तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर आंसर लिखोगे, और मैं ट्राई करूंगा कि जो भी एक PYQ आपका सॉल्व करा दूं, सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है और ज्यादा बूस्टअप हो जाए, जो कि आपका 2025 का मैं सोच रहा हूँ PYQ एक करा दूं। ठीक है, फार्मा पैथो जेनेटिक्स और AHN का। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना, और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ये PDF मिल जाएगा। और नोट्स के लिए मैंने बता रखा है कि जो भी आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट। बाय बाय।